नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 अगस्त 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है। अनुराधा नक्षत्र शाम 4:30 बजे तक और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। ब्रह्मयोग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा शुक्र से संबंधित होने वाली है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। आज रविवार है, सो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे और साथ ही साथ 12 अगस्त दिन शुक्रवार के मुहूर्त की चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। आज शुक्र का परिवर्तन कर्क राशि में, जबकि वो सूर्य के साथ युति बना लेंगे। तो सूर्य और शुक्र कर्क राशि में, बुध का संचरण सिंह में, केतु तुला में और चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है। शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति का संचरण मीन राशि में वक्र अवस्था में जारी है। गोचर कुंडली की स्थिति को बताएं तो आज चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में वृश्चिक राशि में देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि से दृष्ट होकर के संचरण कर रहे हैं। रविवार का दिन ज्यादातर लोगों के लिए आज छुट्टी का दिन होता है। ज्यादातर लोग आज घर में ही होते हैं। पर देखा जाए तो चंद्रमा, जो कि शनिदेव के नक्षत्र में अपनी नीच राशि में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु की 5वीं दृष्टि से दृष्ट है। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है, किन मामलों में आज आपको सावधान रहना है, वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज विशेष सतर्क होकर के रहना है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आप कर सकते हैं, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, और कौन सा वो कार्य है और किन राशियों के लिए जो कि वो कर सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 12 अगस्त दिन शुक्रवार की। गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है रात्रि 8:17 से 9:45 तक। प्रसूति का स्नान, नामकरण, नौ वस्त्र अर्थात नवीन वस्त्र धारण करना, आभूषण धारण करना, दीक्षा ग्रहण करना, वृक्षारोपण, नृत्य, गीत, वाद्य कला इत्यादि के कार्य आरंभ करने चाहते हैं। सभी कार्य प्रातः 5:55 से रात्रि 8:09 के बीच हो सकता है। आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं तो इसका भी कार्य कर सकते हैं प्रातः 9:30 बजे से 10:25 तक। और कोई भी वस्तु क्रय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, कोई भी वस्तु का अर्थ है कि एक सुई से लेकर के कार तक, तो आप 8:30 से 9:40 के बीच ऐसा कर सकते हैं। तो ये सभी कार्य आप इन्हीं मुहूर्तों में करिए। विशेष करके शुक्रवार के दिन गर्भाधान, कन्या संतति की जिनको चाह है उनके लिए है, वो कन्या संतति की चाह उनकी पूरी हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के दशम में शुक्र की। देखा जाए तो दशम के शुक्र को
पहले तो ये जान लीजिए कि शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं, तो दशम में शुक्र का होना दिग्बल से इनको हीन बना देता है। तो कहीं ना कहीं अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले हैं शुक्र, ऐसा तो नहीं ही कहा जा सकता। हालांकि यहां पर एक बात आपको बताना चाहता हूं, ज्योतिष के जो मर्मज्ञ रहे हैं उन मर्मज्ञों के बीच दशम के शुक्र को लेकर के मतांतर है। कुछ ने दशम के शुक्र को ठीक नहीं कहा, ऐसा कहा कि जिन पुरुषों की जन्म कुंडली के दशम में शुक्र हों वो हीन वीर्य होते हैं, अर्थात वो संतति पैदा करने में सक्षम नहीं होते, अथवा उन्होंने कहा कि वो वंश वृद्धि करने वाली संतति उत्पन्न नहीं कर पाते। उनका मानना है कि ऐसे लोगों के जीवन में कन्या संततियां ही ज्यादा होती हैं। खैर, इस पर कुछ ऋषियों का मत है, लेकिन कुछों का बहुत अच्छा मत, जैसे वाराहमिहिर कहते हैं कि ऐसा जातक धनवान होता है। गौर करने योग्य बात है, निसंदेह शुक्र को दशम में अच्छा तो नहीं माना गया, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन गौर करने योग्य बात है कि शुक्र और गुरु ये दोनों ग्रह केंद्र में अगर हों और उनकी राशि न हो, उनकी राशि में अगर अपनी ही राशि में बैठे हों तब तो कहना ही नहीं, केंद्र में और दशम में हो तो कहीं ना कहीं ऐसा तो हो ही सकता है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में सफलता तो हासिल करेगा ही। ऐसा जातक चाहे व्यापार करे या नौकरी, हाँ ये बात है कि ऐसा जातक व्यापार की अपेक्षा नौकरी में कहीं ज्यादा सफल होता देखा गया है। देखा जाए तो शुक्र की चौथी दृष्टि तो सातवीं दृष्टि तो चौथे भाव पर पड़ेगी ही पड़ेगी। फलतः ऐसे जातक के जीवन काल में भवन, वाहन, इन सुखों में तो कोई कमी नहीं होगी। अब जरा गौर करिए कि जो बहुत अच्छा हो, यहां एक बात मैं हमेशा कहा करता हूं कि आखिर वो क्या कारण है कि बहुत से ग्रहों के प्रभाव को जो ज्योतिष के पुराने प्रवर्तक ऋषि रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा नहीं माना। जैसे शुक्र को ले लीजिए, शुक्र दशम में कहीं ना कहीं जनता का भाव है, दसवां और चौथा। इन भावों से जब शुक्र जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जातक के अंदर चारित्रिक कमी भी ले आते हैं। परंतु आज के इस परिवेश में देखा जाए तो जिसके पास भवन है, वाहन है, सुख से संबंधित चीजें हैं, वो सीधी सी बात है अपने आप में बहुत सफल व्यक्ति है, वही सफल है। लेकिन क्या कहना चाहते हैं ज्योतिष के मर्मज्ञ, वो कहते हैं कि जिनके दशम में शुक्र हैं, यदि वो सादा जीवन और उच्च विचार का पोषक बन जाए तभी वो सुखी रह सकता है। जैसा मैंने कहा, वाराहमिहिर कहते हैं कि ऐसा जातक धनी होता है, ढूंढीराज कहते हैं ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, आदरणीय होता है, माननीय होता है। लेकिन नारायण भट्ट ऐसे शुक्र को अच्छा नहीं मानते हैं। वो प्रायः कहते हैं कि ये बाधा उत्पन्न करेगा संतान उत्पत्ति में, ऐसे जातकों को पुत्र संततियां नहीं होंगी या कम होंगी। हालांकि मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ये निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली में शुक्र किस स्थिति में। अगर बली अवस्था में है तो मुझे नहीं लगता है कि शुक्र आपको आपके जीवन काल में सब कुछ नहीं देंगे। तो आज के इस परिवेश में शुक्र की स्थिति को जरूर देखिए। एक और बात मैंने पिछले दिनों आपको बताई थी कि जन्म कुंडली में शुक्र और शनि ये दो ऐसे ग्रह हैं जो अस्त होकर के भी, सूर्य के किरणों से अस्त होकर के भी अपने प्रभाव में कोई कमी नहीं लाते, और बुध ऐसा ग्रह है जो अस्त होकर के 12 अंश से ऊपर होने पर और ज्यादा बली हो जाता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो भौतिक सुख देने में, भौतिक सुख से संबंधित चीजों को देने में मुझे नहीं लगता है कि शुक्र कोई कोर कसर छोड़ने वाले हैं। बस ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र किस स्थिति में है। शुक्र की स्थिति को भली भांति तो जान लेना अत्यंत आवश्यक है। अगर शुक्र के पास बल है तो फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही आपके पास पात्र होना चाहिए, अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और इसके पश्चात 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। त्रिराचम्य आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लेना है, बाएं हाथ से इस जल को ढक लेना है और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब अपने इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, प्राणायाम सबको करना है, बाल, वृद्ध, सबको। अगर आप रोगी भी हैं और सक्षम हैं, कर सकते हैं, बिस्तर पर लेटे लेटे ही कर सकते हैं, तब भी प्रयास करिए उसे लेटकर प्राणायाम नहीं करना चाहिए, बैठकर थोड़ी देर किसी भी तरह से प्राणायाम करिए। रेचक, कुंभक, पूरक ये विधि अवश्य अपनाइए। जो लोग विधि नहीं जानते वो इस लिंक पर आएं, प्राणायाम की संपूर्ण विधि का आपको लिंक मिल जाएगा। इसी विधि से आपको प्राणायाम करना है। जो लोग फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं, प्राणायाम की इस विधि को जानने के लिए आपको यूट्यूब पर ही आना पड़ेगा। प्राणायाम अब आपने कर लिया,
प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। जो हाथ में आपके जल है उस पर श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए आप श्वास छोड़ते रहिए जब तक कि आप छोड़ सकते हैं। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः यह मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर आप बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक किसी भी कारण से अगर भुवन भास्कर की आराधना से आप वंचित रहे हैं, कारण चाहे जो भी हो, परंतु अब तो कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता, आपको भुवन भास्कर की आराधना करनी ही चाहिए। यही एकमात्र वो मार्ग है जो आपको आपके अंदर आत्मविश्वास देगा। यही वो मार्ग है जिसको करने भर मात्र से समाज में आप मान सम्मान के हकदार बनेंगे। तो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। देखा जाए तो शनिदेव के नक्षत्र में, हालांकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट तो ये हो रहे हैं, पर शनिदेव के नक्षत्र में होने के कारण, राशि से अष्टम में होने के कारण आज घरेलू कलह की संभावनाओं को जन्म दिलाने वाले हैं। मानसिक अशांति दिखा रहे हैं, मानसिक अशांति बनी रहेगी। परिवार के मध्य रहते हुए भी परिवार के साथ आज अच्छा नहीं बीतने वाला है दिन। यात्रा से बचिए। घर से बाहर जाना वैसे तो ठीक है, परंतु कोई लंबी दूरी की यात्रा मत करिए, ऐसा कोई कार्यक्रम आपको नहीं बनाना चाहिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। फिजूल खर्ची से आज आपको परेशान होना पड़ेगा। किसी तरह से किसी भी तरह के बहस विवाद में आपको नहीं पड़ना चाहिए। तो वही बात लव पार्टनरों की करूं तो आज का दिन कुछ बहुत अच्छा नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में आप तो आज आपका मन न लगे या कंफ्यूजन थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। किसी प्रतियोगी परीक्षा को दे रहे हैं तो सफलता आसानी से आपको नहीं मिलेगी। पूरे दिन थोड़ी सुस्ती, अशांति, बेचैनी और सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको परेशान करने वाली है मानसिक अशांति, मन अस्थिर, एक अज्ञात भय आपको परेशान करेगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना, शनि के नक्षत्र में होना, मन आपका भी अशांत होगा, पर फिर भी आप व्यस्त रहेंगे। पार्टनरशिप के संबंध में अगर कोई काम है या पार्टनरशिप में आपका काम है, कोई परेशानी है, उसे दूर करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मसला है उसको लेकर के अपने पार्टनर से बैठ के करके बातचीत करिए, सकारात्मक परिणाम निकल करके आएगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय जरा संभल करके, सचेत होकर के बातचीत करना होगा, क्योंकि जीवन साथी के साथ बातचीत के दौरान तू मैं और कलह की संभावना उत्पन्न हो रही है। पैसे का ध्यान विशेष रूप से रखना है और विवाद कहीं न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। वाहन चलाते समय लापरवाही तनिक भी मत करिएगा। और जैसा मैंने कहा, जीवन साथी से मतभेद की प्रबल संभावना है, सो सचेत रहिएगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्य है दिन, पर फिर भी अगर अच्छी तरह से पढ़ाई की जाए तो सफलता मिलेगी। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो आप सफल हो सकते हैं। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही, थोड़ी थकान, चोट चपेट की घटना भी आज घटित हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल आज आप रखें। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से षष्ठ में होना, आप अपने विचारों पर आज स्थिर नहीं रह पाएंगे। मन में बार बार, आपके विचारों में बार बार बदलाव दिखाई पड़ रहा है। आपका चिड़चिड़ापन परिवार के मध्य कलह की स्थिति को उत्पन्न कराने वाला है। अगर परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप दिखाई पड़ेगा कि औरों से थोड़ा आज पृथक पृथक कटे कटे रहेंगे। विशेष करके मिथुन राशि के घर में अगर बच्चे हैं तो वो आज थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा, चिड़चिड़ा स्वभाव उनका होने वाला है। उनकी ऊर्जा के कारण, उनके क्रोध के कारण घर का वातावरण थोड़ा अस्त व्यस्त होने वाला है। अगर आप मिथुन राशि के हैं और थोड़े बड़े हैं तो कुछ ऐसी उलझनें भी आपके जीवन काल में आज के दिन आने वाली हैं जो न सुलझें। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। व्यापार में आज दिन भर भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लाभ में थोड़ी कमी है। कोई बात अगर किसी से कहना चाहते हैं तो आज कहने के लिए दिन ठीक नहीं है। विशेष करके अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात से कन्विंस हो जाए तो आज उसके लिए दिन ठीक नहीं है। अविवाहित हैं, विवाह का प्रस्ताव देने लेने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है।
जीवन साथी के साथ संबंध जैसे भी हो मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा। विद्यार्थियों को के लिए भी बहुत अच्छा दिन तो नहीं है, पर फिर भी जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी, पुराना रोग आज आपको परेशान करने वाला है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात करूं तो पंचम का चंद्रमा जो कि मानसिक अशांति को बढ़ावा देने वाला है। एक अज्ञात भय पूरे दिन आपके मन पर व्याप्त रहेगा। पारिवारिक सहयोग तो जरूर प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी मन काम में नहीं लगने वाला है। मान सम्मान में कमी, एक आत्मग्लानि का बोध भी आज आपको होने वाला है। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। एक और बात आपको बता देता हूं, अत्यधिक कार्य करने के बावजूद जो उचित सफलता है वो मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। व्यापार आपका फंसता दिखाई पड़ रहा है। वहीं परिवार के बड़े सदस्यों की बात टालने के कारण संबंध में खटास उत्पन्न होती दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के आज के दिन को काटना है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन मिला जुला रहने वाला है। मन पढ़ाई से भटकेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों में दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक रहने वाला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से चतुर्थ में होना। मेहनत करिए, अगर आप मेहनत से पीछे न हटें तो आपका काम बन जाएगा। मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। सोचे हुए काम तभी बनेंगे जब आप मेहनत करें। अच्छा समय है आपके लिए, परंतु प्रयत्न करने पर ही अच्छा समय आपके लिए हो पाएगा। मेहनत से पीछे जैसा मैंने कहा नहीं हटना है। घर के सामानों की मरम्मत के साथ साथ अपने वाहन की मरम्मत इत्यादि भी आप अवश्य करिए। अपने स्वास्थ्य का भी मरम्मत कर लीजिएगा। अगर स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो जरूर उसका ख्याल रखिए। ऑनलाइन खरीदारी करें तो फ्रॉड की संभावना है, जरा सचेत रहिएगा। व्यापारियों को व्यापार में अचानक धन लाभ तो होगा, लेकिन अचानक किसी मुसीबत में भी पड़ेंगे। क्रोध से बचिएगा। क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो मुसीबत में पड़ेंगे। और अगर किसी के साथ कहीं अनबन चल रही थी, मतभेद इत्यादि की स्थिति थी, तो वो अनबन मतभेद बढ़ जाएगा। विद्यार्थियों को आज थोड़ी टेंशन होने वाली है। और स्वास्थ्य को लेकर के आज पूरी तरह से आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है। पेट से संबंधित परेशानी की संभावना है। विशेषकर घर में अगर आपके कोई बुजुर्ग है तो बुजुर्ग के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करूं तो तृतीय का चंद्रमा जो कि शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहा है, बहुत बढ़िया है। मानसिक अशांति थोड़ी सी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा जब नीच राशि में हो तो मानसिक अशांति की स्थिति तो आती है, लेकिन आपके कार्यों का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कदम आगे बढ़ाइए। सकारात्मक सोच बढ़ाइए, बनाइए और आगे बढ़िए। आपके ज्यादातर फैसले सही रहने वाले हैं। बच्चों के साथ आपका अच्छा समय बीतने वाला है। आपको खुशी मिलेगी। भविष्य को लेकर के कोई योजना बना रहे हैं, भविष्य में कहीं निवेश करने की योजना बना रहे हैं, ठीक है। व्यापारी वर्ग के भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में लाभ की स्थिति रहने वाली है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज के दिन को व्यर्थ बर्बाद मत करिएगा। जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करने से ही आपको लाभ मिलेगा, चाहे वो इधर उधर करके समय को व्यर्थ न गंवाएं। प्रेमियों के लिए भी बढ़िया है। मधुर संबंध दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी थी, मतभेद था, वो दूर होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी थी तो वो भी उलझन सुलझने वाली है। यानी कुल मिलाकर के दिन आपके पक्ष में है। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। फिर भी सलाह देता हूं, वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज बादामी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो ही तुला के जातकों की बात करूं तो द्वितीय का चंद्रमा जो कि शनि के नक्षत्र में संचरण करेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि कराने वाला है। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कहीं ना कहीं से कोई शुभ संदेश आपको प्राप्त होगा। एक नया जोश, नई उम्मीद आपके अंदर भरने वाली है। घर परिवार से जुड़ी अगर कोई समस्या जो पूर्व से चली आ रही थी, कोई उलझन, कोई परेशानी, वो सुलझने वाली है। एक नई शुरुआत। संयम बनाए रखना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होते चले जाएंगे। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में सावधानी से आपको फायदा मिलेगा। कामकाज जितने भी हैं, छुट्टी के बावजूद आप अपने सभी जरूरी काम पूर्ण कर सकते हैं। थोड़ा टेंशन तो जरूर रहेगा, जिसके चलते आप परेशान भी हों, लेकिन एक बात तय है कि आज आपको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है, तो परिवार के मध्य किसी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। नींद की कमी से आज आप भी परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के जातक मन को सकारात्मक रखें, फिर देखिए कोई चिंता नहीं है, आपके सभी काम आसानी से बन जाएंगे। आपकी रुकावटें, उलझनें सब दूर होती चली जाएंगी। परिवार के साथ ही जितना हो सके समय व्यतीत करिएगा। कार्यों में थोड़ी देरी होने से घबराइएगा मत, जल्दबाजी नहीं करनी, बेचैन नहीं होना। कामकाज से जुड़े जो भी नए नए विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उसको लिखिए, बाद में उस पर काम करना है। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद बना हुआ है। लेन देन के मामले में जरा सतर्क रहिएगा और व्यर्थ की टीका टिप्पणी से बचिए। संदेह के आधार पर किसी के ऊपर टीका टिप्पणी मत करिए। प्रेम संबंध के लिए भी दिन को मैं ठीक ठाक देख रहा हूं। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं। हाँ, भ्रम की स्थिति आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रहने वाली है। ध्यान आपका बार बार बटेगा, भटकेगा। मानसिक थोड़ी थकान भी आज आप महसूस कर सकते हैं और संभव है कि कोई पुराना रोग भी आपको परेशान करे। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करूं तो 12वें का चंद्रमा धन हानि कराने वाला है। अचानक कोई बड़ी परेशानी आपके सम्मुख खड़ी कर देगा। बहुत सचेत रहना है। समझ लीजिए कि सतर्कता नहीं बरती तो खुशियों को ग्रहण लगा देगा। व्यस्तता के बावजूद आज कोई विशेष लाभ नहीं, परेशानी दिखाई पड़ रही है। अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए थोड़ा समय निकालिए। व्यापारियों के लिए भी अगर देखा जाए तो आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत लीजिएगा, किसी से बिना विचारे कोई वादा मत करिएगा। लव लाइफ के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। जीवन साथी के साथ बैठ करके बातचीत करिए। जीवन साथी का सहारा ही आज आपके लिए सबसे मजबूत सहारा है। प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा आज का दिन। मेहनत के बावजूद विद्यार्थियों को उचित सफलता नहीं मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। और स्वास्थ्य के मामले में गैस व एसिडिटी से आपको परेशान होना पड़ेगा। कमर दर्द या कमर से नीचे के हिस्सों में दर्द की कुछ शिकायत भी संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करूं, ठीक है दिन कोई शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। दिन किसी से मिलने की सोच रहे हैं तो आपका फैसला बिल्कुल सही है। मीटिंग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। छुट्टी के बावजूद किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। सुखद रहने वाला है दिन, लाभदायक रहने वाला है दिन, लाभदायक यात्रा कराने वाला है दिन। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, बात बनती दिखाई पड़ रही है। छुट्टी है आज, लेकिन फिर भी जो लोग आज भी काम पर हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है दिन। कुल मिलाकर के दिन लाभप्रद है। व्यापारियों के लिए दिन सुखद रहने वाला है। जो भी आपके जरूरी और अधूरे काम थे वो पूरे हो सकते हैं। मन में अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। प्रेमी से आज आपको सहयोग। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद और विद्यार्थियों को भी खुशी मिलने वाली है। मन पढ़ाई में लगेगा। तो ही दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। और कोई पुराना रोग है तो वो संभव है आपको परेशान करे। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। सभी आपके सोचे हुए काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो छुट्टी के बावजूद कर सकते हैं। जो कार्य आप हाथ में लेंगे उसी कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जो करने का मन है करिए, परंतु ध्यान रखिएगा मेहनत से पीछे नहीं हटना। और एक और बात ध्यान रखिए कि जो काम आपने हाथ में ले लिया उससे पीछे नहीं हटना। काम ऐसे ही करते रहे तो अपने काम के लिए जल्द ही पुरस्कृत होंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत शुभ है। बड़े लोगों से अगर मिलना, बड़े लोग का अर्थ है जो समाज में संभ्रांत हैं, जो किसी बड़े पद पर हैं, ऐसे लोगों से मिलने के लिए छुट्टी के बावजूद आज का दिन बहुत बढ़िया है। एक और बात का ख्याल रखिए, संकोच में पड़कर के अगर कोई काम करने की जबरदस्ती आपके ऊपर हो रही, ऐसे काम की हामी मत भरिए। ऐसे काम में केवल नुकसान होगा। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। दाम्पत्य जीवन सुखद। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया, आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। स्वास्थ्य में कोई विशेष तकलीफ नहीं है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात करूं तो आगे बढ़िए।
मानसिक अशांति और दबाव के बावजूद अचानक कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा अवसर आपको मिल सकता है जो कि आगे बढ़ने में आपका सहयोग करे। पुरानी चली आ रही कोई समस्या थी, उस समस्या पर नए सिरे से विचार करिए, आपको नए अवसर मिलने वाले हैं। आगे बढ़िए, हो सके तो सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़िए, परिवार का साथ मिलेगा, परिवार के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, मेहनत थोड़ी अधिक रहेगी लेकिन सफलता मिलने वाला है। कुल मिलाकर के लाभप्रदायक है दिन। दीर्घकालिक योजना बना करके काम करिए और हाँ, जल्दबाजी में कोई काम या निर्णय मत करिए। प्रेम संबंध में विवाद है तो उसे निपटाने का पूरा प्रयत्न करिए। शाम होते होते तक हर तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। सीनियर से मिल करके नोट्स जो है उनके वो लेकर के अगर पढ़ाई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों की सलाह से आप आगे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी संभव है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, मामूली। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।